कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं दो बच्चे घर के अंदर खेल रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर कांच के दरवाजे के उस पार कुछ अजीब परछाइयां लगातार घूम रही हैं। ये एक ऐसा दौर था जब पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। इस महामारी को 6 साल बीत चुके थे और इस सुनसान इलाके में मौजूद एक आलीशान बंगले में ये भाई बहन अब तक जिंदा थे। लेकिन ऐसे माहौल में इतने लंबे समय तक जिंदा रहना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें हर दिन मौत के बेहद करीब से गुजरना पड़ता था। एक दिन एक कपल गाड़ी से बंगले के बाहर पहुंचता है। जिम हाथ में खिलौने जैसी दिखने वाली बंदूक लेकर बाहर आता है। आदमी उससे पूछता है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जिम चुप रहता है। आदमी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, फिर कभी मिलते हैं। उस रात जिम अपनी छोटी बहन के साथ बंगले की सभी खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह लॉक कर देता है। बाहर कुछ ज़ॉम्बी भी घूम रहे थे जो मौका मिलते ही अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह जिम अपनी बंदूक की मैगजीन चेक करता है। तभी पता चलता है कि ये कोई साधारण खिलौना बंदूक नहीं थी। कुछ देर बाद दोनों बच्चे हमेशा की तरह बाहर खेल रहे होते हैं कि तभी वही पिकअप ट्रक दोबारा वहां आ जाता है। इस बार कपल का रवैया काफी सख्त था। आदमी फिर पूछता है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जिम झूठ बोल देता है कि उसके माता पिता सामान लेने शहर गए हैं, लेकिन ये बहाना दो बड़े लोगों को ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकता था। महिला प्यार से समझाने लगती है कि यहाँ से शहर कई घंटे दूर है। अगर जिम और उसकी बहन चाहें तो वे उनके माता पिता के वापस आने तक उनकी रक्षा कर सकते हैं। अंदर पहुंचते ही कपल की नजर बंगले में जमा ढेर सारे राशन पर पड़ती है। यहाँ तक कि फ्रिज भी अभी तक सही तरीके से चल रहा था। दोनों ने तुरंत फैसला कर लिया कि फिलहाल वे यहीं रुकेंगे। आदमी जैक कहता है कि वो बाहर जाकर अपनी गाड़ी छिपा देता है। साफ था कि दोनों किसी से बचकर भाग रहे थे। रात में जिम चुपके से उनकी बातें सुनता है। दोनों इस जगह से काफी खुश नजर आ रहे थे। अपनी सुरक्षा के लिए जिम अपनी बहन को लेकर एक गुप्त सेफ रूम में चला जाता है। यही उन दोनों के अब तक जिंदा रहने का सबसे बड़ा राज था। अगली सुबह जैक ने नाश्ता भी तैयार कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस घर को अपना ही घर समझ चुका हो। लेकिन जिम का व्यवहार कुछ ऐसा था जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। रात होते ही जिम अचानक अपने कुत्ते से पूछता है, क्या समय आ गया? कुत्ता जिम को सूंघता है और हल्का सा इशारा करता है। जिम तुरंत अपनी बहन को उठाकर सेफ रूम में बंद कर देता है। उधर नीचे जैक और उसकी गर्लफ्रेंड अपने ही माहौल में व्यस्त थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उनके बेहद करीब आ चुका है। लड़की किसी काम का बहाना बनाकर बाथरूम की तरफ जाती है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़े कुछ ज़ॉम्बीज पर पड़ती है। वो तुरंत लाइट बंद कर देती है। उसे लगता है कि अंधेरे में ज़ॉम्बी उसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन तभी उसके पीछे का दरवाजा अचानक खुल जाता है। जैक को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो अपनी बंदूक निकालकर वहां पहुंचता है, लेकिन सामने अपनी गर्लफ्रेंड को खून से लथपथ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो कपल हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि जिम और उसकी बहन अगले दिन ऐसे खेल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। इससे साफ हो गया कि ये दोनों पहले भी कई इंसानी घुसपैठियों का सामना कर चुके थे। कुछ समय बाद एक लंबे बालों वाला आदमी जंगल से गुजर रहा था। उसे बर्फ में कई जाल दिखाई देते हैं। उन निशानों का पीछा करते करते वो आखिरकार उसी बंगले तक पहुंच जाता है। तभी अचानक एक छोटी बच्ची उसके सामने आ जाती है। आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी गर्दन में अचानक तेज दर्द होता है। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि जिम ने किया था। जब उस आदमी को होश आता है तब जिम बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। पूछताछ में पता चलता है कि उस आदमी का नाम एडम है। वो एक स्पेशल फोर्स का सैनिक है और अपनी पत्नी को खोजने के लिए उत्तर की तरफ जा रहा है। लेकिन एडम बाकी लोगों से अलग था। उसे बच्चों का खाना या दवाइयां नहीं चाहिए थी। वो सिर्फ अपना हथियार वापस चाहता था। जिम ने इसी मौके का फायदा उठाकर एक सौदा किया। उसने एडम से कहा कि अगर वो इस बंगले में बिजली वापस चालू कर दे तो उसे उसका हथियार मिल जाएगा। एडम उससे पूछता है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इस बार जिम झूठ नहीं बोलता। वो बताता है कि उसके पिता वैज्ञानिक थे और काफी समय पहले गायब हो चुके हैं। उसकी माँ सुरक्षा विभाग में काम करती है और कुछ दिन पहले एक मिशन पर गई है। उसे उम्मीद है कि वो जल्द वापस आएगी। तभी एडम की नजर एक ट्रेडमिल पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि ये पूरा बंगला इंसान के दौड़ने से बिजली पैदा करता है। अचानक खिड़की के बाहर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। एडम बिना सोचे बाहर निकलता है और लोहे की रॉड से उसे खत्म कर देता है। लेकिन वापस आते ही जिम उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुमने उसे क्यों मारा? एडम हैरान रह जाता है। जिम समझाता है कि ये कांच की खिड़कियां खास तौर पर मजबूत हैं। ज़ॉम्बी अंदर नहीं घुस सकते। एडम को पहली बार महसूस होता है कि ये बच्चे किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए वो खुद ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू कर देता है ताकि बंगले को पूरी रात बिजली मिलती रहे। सुबह तक एडम की हालत खराब हो चुकी थी। जिम की बहन उसके पास आती है, उसे सूंघती है
और कहती है बहुत बदबू आ रही है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। एडम नहाने चला जाता है और बच्ची उसके लिए एक छोटी सी हेयर क्लिप लेकर आती है। उधर जिम हर सुबह की तरह बंगले के आसपास लगे जाल चेक करने निकल जाता है। इन जालों की वजह से आसपास घूमने वाले ज़ॉम्बी और दूसरे जानवर बंगले तक नहीं पहुंच पाते थे। इसी दौरान एक और ज़ॉम्बी जाल में फंस जाता है। बंगले में नाश्ता करने के बाद एडम जिम की माँ के काम करने वाली जगह पर पहुंचता है। वहाँ एक तस्वीर के पास उसे कार की चाबी दिखाई देती है। एडम तुरंत गैराज में जाता है, लेकिन कार खराब पड़ी थी। तभी उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है। वो उसे स्टोर रूम समझकर अंदर जाने वाला होता है, लेकिन तभी जिम वहाँ पहुंच जाता है और उसे रोक देता है। एक दिन से ज्यादा साथ रहने के बाद भाई बहन को यकीन हो चुका था कि एडम बुरा इंसान नहीं है, इसलिए उस रात वे सेफ रूम में भी नहीं छिपे। लेकिन पता नहीं क्यों जिम ने सोते समय खुद को हथकड़ी से बांध लिया। सुबह होने से पहले एडम बाहर से आती आवाजों के कारण जाग जाता है। उसे पता चलता है कि जिम फिर से जाल देखने गया है। वो उसके पीछे बाहर पहुंचता है और देखता है कि एक ज़ॉम्बी अभी भी जाल में फंसा हुआ है। एडम को लगता है कि शायद यही जिम की माँ है। वो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिम तुरंत बंदूक तानकर उसे रोक देता है। गुस्से में एडम वापस बंगले में आता है और उस बंद कमरे का दरवाजा खोल देता है जिसमें उसे जाने से रोका गया था। अंदर फर्श पर एक कंबल पड़ा था और दीवारों पर भयानक खरोंचों के निशान थे। अब एडम को यकीन हो जाता है कि ये कमरा किसी ज़ॉम्बी को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तभी बाहर से गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। कुछ नए लोग बंगले के आसपास पहुंच चुके थे और उनके हाथों में बंदूकें थीं। एडम के पास उस समय कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। जिम भी दूर से सब कुछ देख रहा था। तभी ऊपर खड़ी उसकी बहन खिड़की से लगातार हाथ हिलाने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब वे लोग बच्चों को देख लेंगे, लेकिन तभी एडम अचानक सामने आता है और हमलावर पर हमला कर देता है। हमलावर दरवाजे खिड़कियां बंद देखकर आखिरकार वहां से चला जाता है। इस घटना के बाद जिम का भरोसा एडम पर पूरी तरह हो जाता है। वो उसका हथियार वापस कर देता है। एडम को लगता है कि अब उसे आगे निकल जाना चाहिए, लेकिन जाने का समय आते ही उसे इस परिवार से लगाव महसूस होने लगता है। उसी रात उसे सपने में अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है। जागने के बाद एडम एक बड़ा फैसला करता है। वो जिम और उसकी बहन को अपने साथ लेकर उत्तर की तरफ अपनी पत्नी को खोजने जाने का फैसला करता है, लेकिन जिम साफ मना कर देता है। वो अपनी माँ के वापस आने का इंतजार करना चाहता था। तभी बाहर अचानक शोर सुनाई देता है। कल वाले हमलावर और भी ज्यादा लोगों के साथ वापस आ चुके थे। उन्होंने बाहर खेल रही जिम की बहन को भी पकड़ लिया था। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे कि तभी दूर से गोलियों की आवाज आती है। दो हमलावर वहीं गिर जाते हैं। गोली चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि जिम की माँ थी। एडम तुरंत दौड़कर बच्ची को बचा लेता है, लेकिन इसी दौरान एक गोली उसके सीने में लग जाती है। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। पता नहीं कितनी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके सीने का गोली का घाव पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसके शरीर पर एक रस्सी बंधी हुई थी। एडम हैरान होकर बंगले में जाता है और आखिरकार जिम की माँ लीना से उसे पूरी सच्चाई पता चलती है। आम ज़ॉम्बी संक्रमण के बाद अपना दिमागी नियंत्रण खो देते हैं और सिर्फ इंसानों का शिकार करना जानते हैं, लेकिन कुछ बेहद दुर्लभ लोग ऐसे भी हैं जिनका दिमाग सामान्य इंसान जैसा ही रहता है। साथ ही उन्हें ज़ॉम्बी की शारीरिक ताकत और सबसे खास क्षमता मिल जाती है, घाव और गंभीर चोटें अपने आप ठीक करने की। लेकिन इसकी एक खतरनाक कीमत भी है। जब उन्हें गंभीर चोट लगती है या एक निश्चित समय बीत जाता है तो वे कुछ समय के लिए बेकाबू होकर हिंसक अवस्था में चले जाते हैं। एडम को अब समझ आ जाता है कि वह भी एक ऐसा ही स्पेशल संक्रमित है। लीना उसकी बात की पुष्टि करती है। अगर वह सामान्य इंसान होता तो सीने में गोली लगने के बाद जिंदा नहीं बचता, लेकिन उसके अंदर मौजूद संक्रमण ने उसके शरीर को खुद ठीक कर दिया था। इसके बाद एडम को एक और बड़ा सच पता चलता है। जिम भी उसी तरह का स्पेशल संक्रमित है, यानी उस रात उस कपल को जिम ने ही अपनी बेकाबू अवस्था में मार डाला था। इसी वजह से जिम हर रात सोने से पहले खुद को बांध लेता था। एडम पूछता है कि उन्हें कैसे पता चलता है कि जिम कब बेकाबू होने वाला है। लीना बताती है कि जिम के कुत्ते को इसके लिए खास तौर पर ट्रेन किया गया है। जैसे ही जिम के शरीर में बदलाव शुरू होते हैं, कुत्ता उसकी गंध से पहले ही पहचान लेता है। अब एडम को उस खरोंचों वाले कमरे का राज भी समझ आ जाता है। वही कमरा जिम की बेकाबू अवस्था के दौरान उसे कैद रखने के लिए इस्तेमाल होता था। कुछ समय बाद एक और मुसीबत उनके सामने आ जाती है। लीना की बेटी अचानक खेलते खेलते जमीन पर गिर जाती है। लीना समझ जाती है कि उसकी दिल की बीमारी फिर से गंभीर हो गई है, लेकिन इस सुनसान दुनिया में उनके पास ऐसा कोई इलाज नहीं था जिससे बच्ची को बचाया जा सके। एडम सुझाव देता है कि शायद उसे भी जिम की तरह
संक्रमित करके बचाया जा सकता है, लेकिन लीना साफ मना कर देती है। जिम का मामला बेहद दुर्लभ था और उसके बाद भी उसने कितनी तकलीफें झेली थीं, ये वो अच्छी तरह जानती थी। आखिरकार दोनों एक बेहद दर्दनाक फैसला लेते हैं। वे बच्ची को उसकी तकलीफ से लड़ने के लिए मजबूर करने के बजाय उसे शांति से जाने देते हैं। जिम के बेकाबू दौर से वापस आने के बाद पूरा परिवार आखिरी बार बच्ची के साथ समय बिताता है। इसके बाद एडम को महसूस होता है कि अब उसे जाना होगा। जिम और लीना उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एडम अपनी पत्नी की तलाश में उत्तर की तरफ निकल पड़ता है। अब घर में सिर्फ लीना और जिम बचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खतरा अभी उनके घर तक पहुंचने वाला है। जंगल में कुछ लोगों को जैक की छिपाई हुई गाड़ी मिल जाती है। अब सच्चाई सामने आ जाती है। जिस कपल को ये लोग खोज रहे थे वही पहले इस बंगले पर कब्जा करने आए थे और उनकी गाड़ी जिस जगह मिली थी उसके सबसे करीब यही बंगला था। इसलिए सफेद दाढ़ी वाला सरगना अपने लोगों के साथ दोबारा इसी घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर बर्फ में सो रहा एडम अचानक कुछ आवाजों से जाग जाता है। बाहर निकलकर वो बर्फ पर बने ढेर सारे पैरों के निशान देखता है। सभी निशान उसी दिशा में जा रहे थे जिस तरफ लीना का बंगला था। एडम के मन में अनहोनी की आशंका पैदा होती है और वो तुरंत वापस लौटने लगता है। दूर से उसे बंगला दिखाई देता है, लेकिन इस बार वहाँ बड़ी संख्या में हथियारबंद लोग मौजूद थे। सरगना लीना से अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा था। उसके आदमियों को उसकी बेटी की कोई चीज इसी जगह मिली थी। अब लीना के लिए सफाई देना मुश्किल था। इधर एडम चुपके से पहरेदारों को चकमा देकर बंगले में घुस जाता है। वो किचन में छिपे जिम को ढूंढ लेता है और दुश्मनों की संख्या पूछता है। फिर अपने हथियार निकालकर वो अकेले ही उन लोगों से भिड़ जाता है। एक एक करके वो अंधेरे में छिपे कई हमलावरों को खत्म कर देता है, लेकिन जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है कई बंदूकें सीधे उसके सिर पर तान दी जाती हैं। तभी एडम एक ऐसा काम करता है जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। वो खुद अपनी गर्दन पर वार कर देता है। लीना तुरंत समझ जाती है कि एडम ने ऐसा क्यों किया है। वो जिम को लेकर चुपके से हॉल से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर बाद एडम पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। अब वो सामान्य इंसान नहीं रहा था। उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी और गोलियों का भी उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। कुछ ही पलों में उसने सरगना और उसके आदमियों का काम तमाम कर दिया। लेकिन इस बार लीना ने एडम को पहले से बांधा नहीं था, इसलिए उसके बेकाबू होने के बाद लीना को जिम के साथ बंगले से बाहर निकलना पड़ा। एडम की भयानक चीखों ने आसपास मौजूद अनगिनत ज़ॉम्बीज़ को भी अपनी तरफ खींच लिया। अगली सुबह जब एडम को होश आया तो पूरा बंगला तहस नहस हो चुका था। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ के निशान थे। टेबल पर उसे लीना का एक खत मिलता है। उसमें लिखा था कि वो जिम को लेकर उत्तर की तरफ निकल चुकी है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद एक दिन वे फिर मिलेंगे। एडम हल्का सा मुस्कुराता है। वो बच्ची की सबसे प्यारी गुड़िया उठाता है, उसे अपने साथ रखता है और फिर अपनी पत्नी की तलाश में उत्तर की तरफ चल पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म की सबसे खास बात इसका स्पेशल संक्रमितों वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये लोग एक तरफ इंसानों की तरह सोच सकते हैं और दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ जैसी ताकत और तेजी से ठीक होने की क्षमता भी रखते हैं। और अगर इसके अंत को ध्यान से देखा जाए तो इतनी खतरनाक दुनिया के बावजूद कहानी का अंत काफी भावुक और उम्मीद भरा लगता है। कम बजट की फिल्म होने के बावजूद इसका कॉन्सेप्ट और कहानी काफी अच्छी है। अगर आपको ऐसी ही ज़ॉम्बी और सर्वाइवल फिल्मों की कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जरूर बताना कि आपको फिल्म का सबसे ज्यादा पसंद आया हिस्सा कौन सा लगा। मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।